पार्टी में हम लोग गेम खेलते हैं, फ्रेंड के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं। जितना मन करता है उतना एंजॉय करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। मतलब विनर को भी गिफ्ट मिलता और इसमें ज्यादा होती है। जो औरतें खड़ी नहीं होती थी वो आज डांस कर रही है। और जिन औरतों को घर में भी हिलने डुलने में थोड़ा सा दिक्कत होता था वो उन सबको वो स्टेज पे वो ला करके खड़े कर। उनकी वाइफ जवान हो गई तो अच्छा ही बोलेगा ना। आप बोले घर पे कोई कुछ बोलेगा, क्यों बोलेगा। पूरी जॉइंट फैमिली थी, सास की, जिठानी लोग की, सबकी। बहुत टफ था मेरा लाइफ, पूरा घूंघट में रहना, किसी को तो जाना नहीं, किसी से बात नहीं करना। मेरा बच्चा एक्सीडेंट होते होते बचा, उस दिन से हम निकले। बस हिम्मत देने वाली ये है। डॉक्टर के यहाँ जाने से अच्छा हस्बैंड बोलते हैं जाओ एंजॉय करो, घूमो फिरो, खुश रहो। प्रदूषण अगर ये सरकार बंद करती है तो मेरा तो बहुत हर साल उनको जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ कोयला का खदान जो है, जो ओपन कास्ट हो रहा है, इस पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। यहाँ पानी की समस्या है क्योंकि यहाँ बोरिंग की सुविधा नहीं है, हमारे जमीन के अंदर कोयला है। और सबसे बड़ी बात माइग्रेन, सर दर्द तो हमेशा लगा ही रहता है। व्हाइट कपड़ा रात में पसार दीजिए, सुबह देखिएगा ब्लैक ब्लैक स्पॉट स्पॉट। पहले मोदी जी ने कितना कम उसका प्राइस किया, अब धीरे धीरे जब सारी महिलाओं को उसका आदत हो गया तो अब गैस का दाम एकदम हाई है। मोदी जी अपने बैंक में रख रहे हैं। नहीं ना, वो देश के भविष्य के लिए वो पैसा पब्लिक से ले रहे हैं। बहुत ज्यादा महंगाई हो गया, मिडिल क्लास के लोग को जीना हराम हो गया है। यहाँ मर कोई नहीं रहा, सब लिपस्टिक लगा के जी रहा है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय सनराइज मसाले। खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। सनराइज मसालों के साथ खाओ, खिलाओ और हिट हो जाओ। क्या क्या होता है किटी पार्टी में जो आप लोग करते हैं? किटी पार्टी में हम लोग गेम खेलते हैं, फ्रेंड के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, हौजी खेलते हैं। बस कितने एंजॉयमेंट। दिनों में एक बार किटी पार्टी होती है? महीने में एक बार। महीने में एक बार। हम लोग 3 किटी खेलते हैं, एक डांस क्लास में, 2 हमारा अपना अपनी कॉलोनी में हाँ। स्नैक्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मजे करते हैं, मस्ती करते हैं। हम लोग न्यू डिश बनाते हैं, ड्रेस कोड वगैरह रखते हैं, एक कलर का सबको पहन के आना है। अच्छा, जितना मन करता है उतना एंजॉय करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। मतलब वो घर को एकदम बिंदास छोड़ देते हैं और रील्स वगैरह में जो मन होता है रील्स भी बनाते हैं। हाँ न्यू गेम भी हम लोग खेलते हैं, एक से एक हम लोग को गेम जानने को मिलता है कि क्या क्या गेम होता है। हम लोग को गिफ्ट भी मिलता है। अच्छा, गिफ्ट का भी कंसेप्ट होता है उसमें। तो नमस्ते, सोनल नाम है मेरा। इस वक्त हम धनबाद में हैं। हम झारखंड आए थे चुनाव कवर करने के लिए और हमारी कोशिश होती है कि जब हम चुनाव यात्रा पर निकले तो हर वर्ग के लोगों से मिले, हर जाति, धर्म और अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वाले लोगों से मिले। तो जब भी बात अलग अलग कम्युनिटीज की होती है तो सबसे कम जिनकी बात होती है वो मिडिल क्लास होता है। और मिडिल क्लास हमेशा शिकायत करता है कि हमें ना तो आप बजट में कुछ देते हो, ना सरकार हमारे ऊपर ध्यान देती है, ना ही मीडिया भी कभी हमसे बात करने आता है। तो हमें लगा कि मिडिल क्लास लोगों के बीच जाना चाहिए और महिलाओं से बात करनी चाहिए और उन महिलाओं से बात की जाए जिनके कुछ एस्पिरेशंस है, जो अपने लिए वक्त देती हैं, जो अपने लिए सोचती हैं। वो महिलाएं देश के बारे में क्या सोचती हैं, देश के आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचती हैं, इस सब पर इनसे इनकी राय ली जाए। तो मैं धनबाद में एक ऐसे ग्रुप के पास आई हूँ जो ग्रुप की महिलाएं हफ्ते में 3 दिन डांस सीखती है, महीने में एक बार किटी पार्टी करती हैं। तो आपको आज उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप लोग जानना चाहते हो कि महिलाओं की किटी पार्टी में होता क्या है, क्या करते हैं ये लोग, कौन से ऐसे गेम्स होते हैं, क्यों इतना मजा आता है। मतलब मुझे तो याद है कि जब मेरी मम्मी ऐसे किटी पार्टी में जाने वाली होती थी तो मुझे ये पता होता था आज मम्मी का मूड बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं अपनी सारी डिमांड उस दिन मम्मी से किया करती थी। आप लोग के बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? हाँ, एकदम करते हैं। हाँ, एकदम करते हैं। हम लोग तो खुद हाँ। आते हैं, लेकिन हम लोग को फिर सोचना पड़ता है कि मेरे बच्चे भी, उनके लिए भी ले जाना है और भी उन लोग ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए कि मम्मी लोग आएगी और फिर हम लोग के लिए कुछ कुछ आइटम्स लाएगी, कुछ खाने के लाएगी। इसमें हम लोग थोड़ा सा ये रहते हैं। उनके भी खुशी का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे क्या करते हैं आप लोग, मतलब उनको कुछ देकर आते हैं या फिर जाने के बाद उनके लिए रहते हैं, जाने के बाद तुम्हारे लिए ला देंगे, लेके जाएंगे उनके लिए, बच्चों के लिए। अच्छा, जाते हुए मार्केट से हाँ। खरीदते हैं या कुछ? फरमाइश भी करते हैं, हमको ये लेते आना मम्मा। हाँ मम्मा हमको ये चीज चाहिए, तो ठीक है बेटा ला देना। मम्मी आज किटी पार्टी है। कैसे बच्चे नहीं जिद करते हमें किटी में ले चलो? नहीं, आज बच्चे नहीं करते हैं, अभी के बच्चे नहीं करते हैं। खाना दिया जाए, अच्छा इंटरेस्ट जो है अपने मोबाइल में फ्रेंड लोग से बात करना, ये सब चीज एंजॉय करते हैं वो लोग भी। तो अच्छा, जैसे आप लोग किटी पार्टी में आते हैं, महीने में एक बार होती है, कैसे ये फंक्शन करता है कि आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट वगैरह करते हैं? टाइम हम लोग का पंचुअलिटी रहता है, तो पंचुअलिटी टाइम हम लोग पहुंचते हैं, उसके लिए भी गिफ्ट रहता है। कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? जैसे 4 से 4:30 का रहता है,
तो बस पंचुअलिटी टाइम हम लोग पहुंचे, उसमें भी हम लोग को लॉटरी उठेगा, जो टाइम से आया उसको गिफ्ट मिलता है, जिसका हो गया। उसको गिफ्ट मिलता है। तो जितना मतलब सही इसका गोटी निकलता है उतने टाइम के अंदर जब पंचुअलिटी में हम लोग टाइम में पहुंच गए तो एक मेंबर गोटी उठाएगी, उनको गिफ्ट मिलेगा, जो लकी विनर हो गई। हाँ, मतलब जो समय पर आ गई, जो टाइम निर्धारित किया गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसके आधार पर खेला? बिल्कुल, जैसे आपका इच्छा अनुसार, जैसे हम लोग यहाँ जो किट्टी खेलते हैं वहाँ 24 मेंबर हम लोग हैं, तो हम लोग फन को लेके है, ऐसा नहीं कि पैसे इतना इतना देना है, तो इसीलिए लोगों को देखते हुए हम लोग 1000 का रखे हुए हैं, जिससे मतलब मेन मुद्दा है फन। जो हम लोग पंक्चुअलिटी गिफ्ट तो रहता ही है, जो गेम में जो जीते विनर को भी गिफ्ट मिलता है और इसमें ज्यादा होती है, इनके पास ज्यादा हाँ, बहुत टैलेंट है, डांस वगैरह, रील्स बहुत अच्छा, एकदम सुपर, ठीक। हाँ, तो इनको सबसे ज्यादा गिफ्ट इन्हीं को मिलता है। मिलता नहीं, जीतती हैं। हाँ, जीतती है तभी ना मिलता है, ऐसे थोड़ी ना मिलता है। मतलब इनको गिफ्ट भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, और बहुत प्यारी भी है ना। प्यारी तो आप रील्स तो नंबर 1 का बनाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किरण साव। मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडल देख कर जाऊंगी, फिर मैं आपको फॉलो करूंगी और मैं भी देखूंगी। थैंक यू। तो क्या मतलब कौन कौन से गेम्स आप लोग खेलते हैं इसमें? हाउजी बताया एक तो आपने। हाँ, एक हाउसी खेलते हैं, और फिर सब जिसके जो ऑर्गेनाइजर होता है किटी पार्टी का, वो डिसाइड करता है कि किस टाइप का गेम हम लोग रखें। तो फिर वो गेम हम लोग, जैसे यहाँ पे होता है तो एक गेम रखते हैं, डांस क्लास की किटी में एक गेम है, और अदरवाइज जो हम लोग पर्सनल अपनी किटी करते हैं उसमें 2 गेम होता है। हाँ, 2 गेम होता है, मतलब मोहल्ले के जो हम लोग फ्रेंड सर्कल होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, फिर उसमें 2 गेम होता है। फिर 2 गेम में जैसे जैसे जो जीतता है उसको गिफ्ट मिलता है। तो एक बताया नहीं जाता है कि ये गेम होने वाला है। अच्छा, वो जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो सरप्राइज वो सरप्राइज रहता है, वो किसी को लीक आउट नहीं होता है कि कौन सी गेम होती है। तो यहाँ जैसे आप लोग का डांस क्लास है, ये अध्यात्म की भी बात बताएगी आपको। ये किसी हम लोग का मंथली है, ये अध्यात्म रोज की बात बताएगी। बताओ। वो बता रही है मुझे कि ये किटी से जुड़ी है, लेकिन ये आध्यात्म की भी बात बता रही है। आध्यात्म से आध्यात्म से भी जुड़ा कोई काम करती है? बिल्कुल नहीं, आध्यात्म से जुड़े, देखो आध्यात्म की आवश्यकता तो अभी सबको है, हर किसी को है, जिस क्षेत्र में है सबको इस चीज की जरूरत है। तो रह गया जैसे अब हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोगों का सत्संग भी है, हम लोग का सत्संग भी चलता है, तो वो भी हम लोग रोज अटेंड करते हैं। आपदा मैम यहाँ झरिया में सारी औरतों को निकाल के एक नई लाइफ स्टाइल दी है, जो कि औरतें घर पे रहती थी, झरिया में करने को कुछ नहीं था। आज ये डांस के माध्यम से यहाँ आती हैं, ये लोग खुद को एंटरटेन करती हैं, किट्टी करती हैं और एक गेट टुगेदर करती हैं। उसका सारा कुछ क्रेडिट आपदा मैम को जाता है। क्लैप। वो आबिदा मैम है। सबसे पहले तो फिर आपसे ही बात करनी चाहिए, कैसे आप एकदम डर कर साइड में आ गए। तो आबिदा मैम, कैसे शुरू किया था आपने ये डांस क्लास का ये, और कैसे आपको आइडिया आया कि मुझे ये शुरू करना चाहिए? देखिए, ये था कि शुरू से डांस में इंटरेस्ट था बहुत, और फिर धीरे धीरे स्लम एरिया के बच्चों को हम सिखाया करते थे। सिखाते सिखाते फिर कुछ लेडीज मेरे पास आई कि मेरे को भी सीखना है, फिर वहाँ से ही ये स्टार्ट हुआ, और आज फिर ये 3-4 सेंटर में तब्दील हो गया हमारा। 3-4 सेंटर है आपके यहाँ? हाँ जी, धनबाद में। हाँ। और इस सेंटर में कितनी महिलाएं आती है डांस सीखने? 150-200 प्लस लेडीज हैं यहाँ पे, बच्चे, छोटे बच्चे, सीनियर और जूनियर सब मिलाकर। और आपने भी कहीं से डांस सीखा हुआ है? हाँ, कोलकाता से। कोलकाता से। कौन कौन से डांस फॉर्म आते हैं? कथक और भरतनाट्यम, सेमी क्लासिकल, वेस्टर्न। कथक, भरतनाट्यम, सेमी क्लासिकल, वेस्टर्न। मैंने भरतनाट्यम सीखा और मैं ये बता सकती हूँ कि बहुत टफ है। आपने तो 4 फॉर्म सीखे, कैसे? बहुत इंटरेस्ट था आपको? बहुत इंटरेस्ट था। औरतें हैं उनको ये बहुत इजी स्टेप बताई हैं, जो औरतें खड़ी नहीं होती थी वो आज डांस कर रही है, ये मेरा देखा हुआ है। हाँ, वो क्या सीखी है मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ की जो औरतें हैं जिनको खड़ा नहीं होना आता है वो आज डांस कर रही हैं। क्रेडिट उनको ही जाता। आप ले जाओ माइक उनके पास। औरतों को घर में, और जिन औरतों को घर में भी हिलने डुलने में थोड़ा सा दिक्कत होता था, वो उन सबको वो स्टेज पे वो ला करके खड़े करती है। आप लोग कौन कौन सा डांस फॉर्म सीख चुके हैं, क्या क्या कर लेते हैं? बस आप बोलो, सब खड़ी होकर डांस करके दिखाएंगे। क्या किट्टी और गेंडा अभी इन लोग कर रही थी। महिलाओं की ये हाल है कि कहीं भी म्यूजिक बजे अब उसका पैर थिरकना स्टार्ट हो जाता है। और वो
वो झिझक भी खत्म हो गई है, जैसे हम रोड पे डांस करते हैं भाई, हम मैराथन में डांस करते हैं, बस रोक दो हम कहीं भी खड़े होकर डांस करते हैं। इवन मैं नहीं करती लेकिन और सब करती हैं। विसर्जन में भी डांस किए हैं हम लोग, विसर्जन में भी किए हैं। खड़े होकर डांस करते ये हैं। एक ये क्रेडिट जाता है आपदा मैम। मुझे याद है जैसे शादियां होती थी ना तो सब एक आंटी एक दूसरे को धक्का कि तुम जाओ, तुम यहाँ पर जाओ। धक्का नहीं, अपने हम लोग खुद चले जाते हैं। पहले आप लोग सब डांस सीखने के लिए आती है? हाँ, तो मैम इतना मुश्किल से घर से निकाली है ना, पूरी जॉइंट फैमिली थी, सास की, जिठानी लोग की, सबकी, और बहुत टफ था मेरा लाइफ, इतना मतलब तकलीफ वाला लाइफ था मेरा। पूरा घूंघट में रहना, किसी को तो जाना नहीं, किसी से बात नहीं करना, मार्केट नहीं, बहुत मुश्किल से हमको घर से निकाली। इतना समझा तुम आओ आओ, आप आइए, किसी भी तरह आप आइए, हम आपको सिखाएंगे। मेरे को पाँव उठाने नहीं आता था, इतना हिम्मत दी ना, आज तक हमको इनकी हिम्मत की वजह से हम यहाँ क्लास तक पहुँच पाए, थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं। अच्छे आप लोग ऐसे घर से निकलती है, अपने लिए वक्त निकालती है, डांस करती है, इससे क्या चेंज आया आप लोग की लाइफस्टाइल में? कुछ अलग हुआ? कुछ बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी गेन किया। हम लोग की जो उम्र हो गई ना, फिर भी हम लोग को फील नहीं होता कि हम लोग को उम्र हो गई है। होता था ना, सीढ़ी उड़ी चलने में हम लोग हपते थे, अब क्लास आते हैं ना तो वैसा फील ही नहीं होता कि हम हप रहे हैं। एक्सरसाइज मैम की कृपा है। हाँ, मैम एक्सरसाइज पहले करवाती हैं, उसके बाद जुम्मा भी करवाती हैं, फिर डांस भी सब करवाती हैं। और यहाँ ऐसा हो गया ना फैमिली जैसा, नहीं आओ तो मन ही नहीं लगेगा। मन ही नहीं लगता है, एकदम बॉडी फिटनेस भी है इससे बहुत। हाँ, मन नहीं लगता है। और क्या बढ़िया लगता है, मतलब आप लोग जब यहाँ आती है तो सारा कुछ फेस्टिवल होता है, जैसा छोटा बड़ा ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करवाती हैं। मीन्स हाँ, अगर इंडिपेंडेंस डे हुआ, हो गया, सावन उत्सव हो गया, हम लोग बहुत ये खुश। लोग अच्छा एंटरटेन करती हैं। तो ऐसे अब इन लोग की लाइफ स्टाइल अच्छी है। जो औरतें घर में थी, खाना बना रही थी, बच्चों के लिए जी रही थी, अब खुद के लिए जी रही हैं। अच्छा लग रहा है, खुद के लिए वक्त निकाल रही है। न्यू ईयर में हम लोगों को फन कराने के लिए पिकनिक भी ले जाती है, हम लोग पूरे बस भर पिकनिक पे भी जाते हैं? पिकनिक पे भी जाते हैं। हाँ हाँ, ये सारे वो प्लान्स हैं जो मैंने ना अपने स्कूल की दोस्तों के साथ बना रखे हैं। स्कूल में फैमिली, हम लोग सब लेडीज लोग जाते हैं पिकनिक मनाने। बच्चे जितना फन करते हैं उससे ज्यादा हम लोग करते हैं। एक बस हायर करती हैं, सबका खाना पीना लेके वहाँ पे खुद कुक के पास खड़ा होके करवाना, सबको सब एंजॉय करता है। तो इस तरह से ये छोटा छोटा कुछ प्लान भी करती हैं, है ना मैडम? न्यू ईयर में एक नया एक्साइटमेंट होता है कि हम लोग को पिकनिक भी जाना था मैम के साथ पूरे बस। मतलब आप लोग वो सारे प्लान्स पूरे कर रहे हो जो बस हम जैसे जो लोग हैं जो बस बनाते रह जाते कि कभी पिकनिक पे जाएंगे, कभी ऐसे मिले। ले जाएंगी आपको वो, आप आ जाओ, ले जाएंगी वो। आप प्लान मत करो, आ जाओ, वो नंबर। आप लोग के घर पे कुछ नहीं बोलते? ये ऐसे घर पे आप लोग के हस्बैंड वगैरह जो है या बाकी तो कुछ भी आपदा में है तो कुछ भी डिप्रेस माइंड भी एकदम हैप्पी हो जाता है। मेरे तो पैर में प्रॉब्लम था, डॉक्टर चलने में उठने में हमको प्रॉब्लम होता था, लेकिन यहाँ जुम्बा एक्सरसाइज डांस वगैरह करके सब फ्री हो गए, अब एकदम अच्छे से डांस कर लेते हैं। बोलेगा, सबको कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, उनकी वाइफ जवान हो गई तो अच्छा ही बोलेगा ना। आप बोले घर पे कोई कुछ बोलेगा, क्यों बोलेगा? देखिए हम लोग पूरा सेफ्टी के साथ जाते हैं और मैम हम लोग को सेफ्टी के साथ छोड़ देती है। ऐसे जैसे देखते हैं ना कि जब भी महिलाएं किटी पार्टी कर रही है या कहीं बाहर जा रही है या घूम रही है तो एक तबका समाज में वो है जो बहुत सवाल खड़े करता है कि क्या जरूरत है इन लोगों को घर के बाहर जाने की। हाँ, झरिया आपको देखने में लग रहा होगा छोटा शहर, लेकिन नहीं है, हमारे समाज में, मेरे परिवार में है, मेरे ही परिवार में है। बहुत एक एक करके हमको निकालने वाली ये है, हमको हिम्मत देने वाली सुनीता है। हम भी जैसे ये बताएं सेम वही मेरा भी तरीका था, पर ये हमको बहुत हिम्मत दी है। निकलो सुनीता, बहुत हिम्मत दी, निकलिए। अपनी घर पे जो बात मैं बता रही हूँ ऐसी बातें बोली जाती है। अभी भी है, अभी भी मेरे घर में ऐसा है। क्या ऐसे अपने ताने सुने? बहुत ताने सुने, बहुत ज्यादा, बता नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा। सूट नहीं पहनना था, साड़ी पहनना है, इसको हम धीरे धीरे हम सूट पहनना सिखाए। निकलना है, बच्चा पढ़ने जा रहा है तो छोड़ने नहीं जाना है, तुमको घर में ही रहना है। मेरा बच्चा एक्सीडेंट होते होते बच्चा, उस दिन से हम निकले। बस हिम्मत देने वाली ये है हमको। डरती क्यों है, मत डरो, बस वही उसी समय से आज भी मना करते हैं नहीं करना है, लेकिन हस्बैंड जो यहाँ आके देखा है ना मेरे अंदर, तो वो मेरा साथ देते हैं, पूरा साथ देते हैं। इसीलिए सास है, जिठानी, वो लोग कुछ बोल नहीं पाती है, ये बोल देते हैं नहीं मेरे को मंजूर है, करने दो इसको।
तो वो लोग कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए बहुत फ्री हुए यहाँ आके। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद, मतलब माइंड बहुत फ्री हो जाता है हम लोग का। हम लोग लगता है घर भूल गए थोड़ा देर के लिए, सारी जिम्मेदारियां, टेंशन सब छोड़ दिए, कुछ नहीं है लगता है। फ्रेश होके डॉक्टर के यहाँ जाने से अच्छा हस्बैंड बोलते हैं जाओ एंजॉय करो, घूमो फिरो, खुश रहो, जाओ आराम से एंजॉय पहले करो। 2 कदम घंटा के लिए तो घर भूल ही जाते हैं, बस 1 घंटा लगता है कि 2 कदम चल नहीं पाते थे, इतना हम लोग का घर का याद आ रहा है। नहीं, जरूरी है, एक हाउस वाइफ के लिए जरूरी चीज है। 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, बहुत जरूरी है। और अदर्स आपका जेलस है, लेकिन एक आई डोंट केयर वाला जो वर्ड होता है ये जरूर स्पेशल हम लोग के लिए बनाया गया, बस उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और ये शायद हर महिला को सीखना चाहिए कि अपने लिए, अपने मन के लिए, अपनी खुशी के लिए कोई ना कोई एक ऐसी चीज सीखने की जरूरत है। अच्छा, ये तो आप लोग के पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो गई। जरा मुझे धनबाद के बारे में बताइए। जैसे हम आए तो चुनाव कवर करने के लिए, हम ये जानना समझना चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास घर की महिलाएं हैं ये क्या सोचती हैं, आपके जीवन में क्या समस्या है, सरकारों को आपके लिए कैसे काम करने चाहिए, क्या किसी स्कीम का, सरकार के किसी फैसले का आप लोग तक फायदा पहुंचा है। आप लोग अगर वोट देती है तो किन मुद्दों पर वोट देती हैं? सोचने लगी, इतने सारे सवाल मैंने एक साथ कर दिए। फिलहाल तो कोई मुद्दा सामने नहीं है हम लोगों के बीच, क्योंकि कोई प्रस्ताव लेके आएगा तभी तो कि ये मुद्दा जो रोड का। जैसे आप अगर, आपका नाम क्या है? अमृता जी, अगर आपके लिए नेताओं को यहाँ काम करना चाहिए या आपकी बेहतरी के लिए धनबाद में कुछ हो सके तो वो क्या काम होना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ कोयला का खदान जो है, जो ओपन कास्ट हो रहा है, उस पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। उससे हमारी सेहत बिगड़ रही है। घर साइड वाले लोग जो भी नीचे वाले हैं, उधर क्या बोलते हैं, धनुआडी आउटर वाले लोग हैं, उन लोगों का घर तक हिलता है। उन लोगों को क्या बोलते हैं, भूकंप टाइप का जो वाइब्रेशन होता है ना, उस तरह से लोग हो रहा है। लोग डर डर के जी रहे हैं, दहशत में जी रहे हैं। यहाँ एक बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। आए दिन यहाँ बिजली की समस्या है। मैथन में इतना कोयला, यहीं से कोयला जाता है, लेकिन फिर भी मैथन वाले क्या बोलेंगे, यहाँ का कोयला खत्म हो गया है। यहाँ पानी की समस्या है, क्योंकि यहाँ बोरिंग की सुविधा नहीं है। हमारे जमीन के अंदर कोयला है, यहाँ बोरिंग की कोई सुविधा नहीं है। जो भी पानी नदी से आती है उसको भी आए दिन ये लोग बोल देते हैं न नल खुलने का कोई टाइम है। घर से अगर गृहिणियां चली गई तो उन घर का नल ही बंद हो गया। सोचिए, पानी ही नहीं है। दिन भर में एक टाइम आता है, वो भी नहीं आता। जो को ध्यान रखना पड़ता है, कब आ रहा है ध्यान रखना पड़ता है। पड़ोसी से फोन करके पूछना पड़ता है, कहीं गए तो आकर के फिर नल चालू करना पड़ता है, मोटर चालू करना पड़ता है। नल आया तो पानी गायब, पानी आया तो बिजली गायब। ऐसे ही यहाँ की समस्या है। बिजली की भी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से कोयला जाता है, सब जगह बिजली सप्लाई यहीं की कोयला से हो रही। इतनी बड़ी बड़ी एनटीपीसी है, सब जगह यहाँ से कोयला जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है उन कोयला से। आए दिन कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है। कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? पॉलिटिक्स वाले अगर उसके साथ नहीं है तो ऐसे ही थोड़ी हो रहा है ये काम। ये 5 साल में हम लोग क्या है, एक महापर्व की तरह ये मनाते हैं कि इलेक्शन आएगा, हम लोग नए प्रतिनिधि को कोई अच्छे पर, अपना मानवाधिकार के लिए ही ना। लेकिन इस मानवाधिकार में क्या हो रहा है? पब्लिक की भी गलती है। दिमाग लगा करके किसी को वोट नहीं देते हैं, दिल से वोट दे देते हैं। हमारे पड़ोसी हैं तो वोट दे दिए, हमारे कॉलेज के फ्रेंड हैं, हमारे ऑफिस एम्प्लॉय हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, उनको वोट दे दिए। आगे चल के वो काम नहीं देता नहीं। इसी कारण से एक नोटा वोट भी चला है, नन ऑफ द एबव। इसी कारण से चला। पहले तो ये कोई नोटा वोट था नहीं। आप लोगों का विश्वास खत्म हो जा रहा है। वोट तो हम दे रहे हैं, लेकिन वोट की गिनती हो रही है, लेकिन किसी पक्ष में तो नहीं जा रही है ना, जिसके कारण बहुमत नहीं मिल रहा है। वो आए दिन दिए तो हम बीजेपी को चला गया, कांग्रेस में दिए, कांग्रेस को चला गया बीजेपी में। अच्छा, जैसे यहाँ बहुत सारे कोल माइंस है, तो क्या यहाँ आप लोगों के स्वास्थ्य पे भी कुछ असर पड़ता है इन माइंस का? स्वास्थ्य पे बहुत असर है, स्वास्थ्य पे बहुत असर है। हमेशा खांसी और ये क्या बोलते हैं, अस्थमा जैसे प्रॉब्लम हमेशा सबको हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, माइग्रेन, सर दर्द तो हमेशा लगा ही रहता है। क्या यहाँ साइनस, माइग्रेन कॉमन प्रॉब्लम? कॉमन हो गया माइनस, यहाँ कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि जो धूल गर्दा है वो नाक के जरिए पूरा या अंदर में बैठ जाता है। उसकी वजह से साइनस से सांस लेने में दिक्कत होना, सर में दर्द एनी टाइम रहता है। व्हाइट कपड़ा रात में पसार दीजिए, सुबह देखिएगा ब्लैक ब्लैक स्पॉट। ये तो पूरा ब्लैक मिलेगा आपको। छोटे छोटे कण आते हैं, हाँ, आके गिरते हैं पूरा। डस्ट बहुत पूरा डस्ट, पूरा घर पे, छत पे।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ रोड की है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, लेकिन यहाँ का रोड कभी प्रॉपर बनता ही नहीं है। और बाय द वे अगर बन भी गया तो वो 1 महीना भी सही नहीं रहता है, बारिश हुआ सब फिर वापस खराब। नाली नहीं बनता है यहाँ पर, नाली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। घर में सबके पानी घुस जाते हैं, नली के पानी घुस जाते हैं। ज्यादा बीमार यहाँ के होते आदमी लोग, यहाँ रहता ही है खराब। और वजह यही पोल्यूशन, प्रदूषण। जैसे आम आप लोग, जैसे मैं यहाँ की महिलाओं की बात करूँ तो सबसे ज्यादा किस स्वास्थ्य की समस्या होती है, मतलब क्या अस्थमा का होती है, सर दर्द के, माइनर का होता है। अस्थमा, माइग्रेन, साइनस। आप में से किस किस को अस्थमा है? साइनस है। आपको भी है? अस्थमा, हाँ, कैमरा सभी को माइग्रेन और साइनस सबको मतलब है। यहाँ सबको अब तक 4 लोगों ने हाथ उठाकर बताया कि अस्थमा की समस्या है। साइनस की किस किस को दिक्कत है? माइग्रेन, सिर दर्द किसको अक्सर रहता है? सिर दर्द सब हाथ उठा दीजिए। बहुत यहाँ प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा गंदगी, बहुत ज्यादा है। और ये सब एक दिन बारिश होगा तो पूरा रोड में इतना गंदगी तो आप चल भी नहीं पाइए, इतना गंदगी। जब बारिश का सीजन आता हम लोग डरते हैं कि बाप रे, घर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, हम लोग कैसे काम में जाएंगे, इतना ज्यादा पानी फॉलो करते हैं। नाली तो बनता ही नहीं यहाँ पर, रोड नहीं बनता है। 2 प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उसके बाद बिजली नहीं रहता है, पानी, अभी पानी और बिजली पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, वोट आने वाला है, न बिजली कट रहा है न पानी कम हो रहा है। देखिए वोट होने के बाद बिजली भी कटेगा और पानी भी बंद होगा। अभी जनता को खुश रहना है, क्योंकि वोट लेना है। कभी बोलेगा पाइप टूट गया, कभी वहाँ पाइप बन रहा, बस यही प्रॉब्लम चलते रहता है। पानी का इश्यूज रहता है, ये जितना बोले कम है। नहीं, बाहर के आदमी आते हम लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते नहीं मत आओ, पानी नहीं है, लाइन नहीं, हम लोग को बोलना ही पड़ता है। ये हाँ, रिश्ते बोलना ही पड़ता है। आने में डरते हैं कि नहीं जाएंगे, तुम लोग के वहाँ लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, बोलना ही पड़ता है। बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब मैं एक एक करके आपके पास आती हूँ। आप लोग बताइएगा किन मुद्दों के, एक सेकंड। अब मैं एक एक करके आप लोगों के पास आती हूँ। आप लोग बताइएगा कि किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट डालते हैं। इस बार जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, भाजपा की तरफ से ढिल्लो महतो खड़े हैं ना, और कांग्रेस की तरफ से आराधना सिंह, तो आपको अनुपमा सिंह, सॉरी, तो आपको किस पे ज्यादा भरोसा हो रहा है, क्यों ज्यादा भरोसा है? आप ही बता दीजिए सबसे पहले तो। मैम मैं क्या ही बताऊंगी। अच्छा यही बता दीजिए किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालती है, जब वोट डालने जाती है? मैं बता रही हूँ आपको, ये बड़े मुद्दे हैं कि यहाँ पे डस्ट है, पोल्यूशन है, ये हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, ये सब बड़ा है। लेकिन जो बेसिक है, यहाँ नाली की स्थिति खराब है, रोड की स्थिति खराब है, पानी की स्थिति खराब है, बिजली की स्थिति खराब है। अगर ये छोटी छोटी चीजें, और आज मैडम ये बोले ना, तो ना कोई बीजेपी पे ट्रस्ट कर रहा है और ना कोई कांग्रेस पे ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि ये बोलबाला है। पिछले साल भी यही आश्वासन था कि ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। इंटरनल हम छोटे आम आदमी हैं, बोलेंगे तो बाद में कुछ होगा, इसलिए हम चुप रहते हैं। 2 साल पहले एक होल हुआ था, उसमें बाप बेटा अंदर चला गया था, ठीक है, वो फिर वो होल भर भी दिया है और आज ऐसे ही हो रहा है, आना जाना सब हो रहा है। लेकिन हम तो रह रहे हैं, जान को जो जमीन के नीचे आग लगी है ना। लेकिन अगर हम ये बोलते तो हमें ये बोला जाएगा आप छोड़ के जाओ जहाँ जाना है। लेकिन चलो वो भी हम अपनी जान जोखिम पे लेते हैं, कि हमारा वो अपना ओपिनियन है कि हमको कहाँ रहना। लेकिन बेसिक है, बिजली, पानी, नाली, सड़क। आज आप देखो धर्मशाला रोड की, देखो एक बारिश होए ना, सारा कचरा रोड पे, उसी पे हम चलते हैं, उसी पे रोड की स्थिति खराब है। मतलब टोटली यहाँ का प्रशासन, कोई भी आई सरकार, कुछ भी है, हमको तो हम नहीं रहे कुछ ऐसा हुआ है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोग के बीच आके ऐसे वादे किए जाते हैं, मतलब ये चुनावी मुद्दे बहुत क्या बोलते हैं कि क्या काम किया जाएगा? सारा कुछ किया जाएगा, जो आपको फैसिलिटीज चाहिए सारी मिलेगी, लेकिन मिलने को कुछ नहीं है, सब तो त्राहीमामी है। और हम लोग देखो छोटे घर से आते हैं, हम लोग इतना खुल के बोलेंगे, लेकिन झरिया की स्थिति अच्छी नहीं है। बस ये सारी समस्याएं हैं यहाँ। बड़े मुद्दे पे हम जाएंगे नहीं, छोटी प्रॉब्लम हमें बहुत है। आप क्या सोचकर वोट देने जाती हैं, किन मुद्दों के आधार पर, या क्या काम ऐसा होना चाहिए जो नेताओं को करना चाहिए, मिडिल क्लास महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, झरिया की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए? देखिए जैसे इन्होंने बताया ना कि यहाँ की समस्या है, मेन बेसिक चीज है कि यहाँ का क्लाइमेट तो सही में बहुत ही डस्टफुल रहता है। और वो मान लो यदि कोई बाहर में यदि सो रहा है, बहुत सारे गरीब तबके के भी लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, उसके अंदर कितना बॉडी के अंदर डस्ट जाता होगा।
कितना जाता होगा ऑफिशियली। हम लोग तो घर के अंदर सोते हैं इसलिए उतना नहीं पता चलता है, लेकिन जो बाहर है, और बाहर आप एक चीज कपड़ा चेयर कुछ भी छोड़ दे तो उसके ऊपर एक परत सा, एक लेयर सा चढ़ जाता है। हाँ, कुछ ही घंटों में, रात भर में पूरा उसके ऊपर लेयर चढ़ जाता है। और गंदगी के वजह से तो यहाँ एकदम चलना मुश्किल है। थोड़ी बारिश हो जाए एकदम नाली पूरा भर करके पूरा गंदगी बाहर आ जाता। और इस बार के चुनाव में हम लोग यदि वोट देने भी जाएं तो बहुत सोच समझ के देंगे, क्योंकि यहाँ के जो भी सांसद है या फिर विधायक है, कोई भी यहाँ के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य किया ही नहीं है। बड़े बड़े 2 बार से यहाँ पर PN सिंह रहे हैं जो भाजपा नेता है ना। हाँ, अब हम ऐसे नहीं, बस मैं बता रही हूँ जो फैक्ट जो बाहर के देते हैं वो। इस बार लेकिन बीजेपी ने उनकी उम्र को देखते हुए ढल्लो महतो को टिकट दिया है और कांग्रेस ने दिया है अनुपमा सिंह को, जिनके पति ऑलरेडी विधायक है। यही यहाँ का वो है ना। आपको क्या लगता है कि अगर नेताओं को मिडिल क्लास महिलाओं के लिए काम करना चाहिए, या आपने नाम क्या बताया? सुनीता जी, या आपके लिए मान लीजिए यहाँ के जो भी सांसद है वो चुनकर आ जाए, वो ऐसा क्या काम करे जिससे आप लोग के जीवन में कुछ बेहतर हो, या आपकी क्या डिमांड्स या एक्सपेक्टेशंस होती है सरकार से? जैसे अभी जो सांसद के लिए जो प्रतिनिधि जो चुने गए हैं अभी, आपके ढुल्लू महतो हो गए, श्री ढुल्लू महतो, और एक हो गई अनुपमा सिंह। अनुपमा सिंह को शायद मैं नहीं जानती थी, जब मैंने सर्च किया तो देखे कि वेरमो के विधायक है, उनकी पत्नी है। अच्छी बात है वो आगे आई हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को शुरू से ऑप्शन नहीं मिला है। हमेशा एक ही परिवार के लोग, बीजेपी भी है कांग्रेस भी है। अभी जब से देश आज़ाद हुआ है लगभग 70 साल से यही दोनों परिवार में सांसद विधायक जो भी है सब कुछ इसी में, मेयर उप मेयर सब कुछ। तो कहाँ विकास दिखा झरिया में। लेकिन अब जाके ढुल्लू महतो आए हैं तो एक ऐसा लग रहा है, अंदर से एक आशा होता है ना, क्योंकि वो तीसरी बार विधायक हैं कतरास के। तो वहाँ पे उन्होंने अच्छा रोड बनाया, मंदिर बनाया, जिसमें बहुत लोगों को वहाँ रोजगार मिला है। हम लोग वहाँ एंटरटेन के लिए मंदिर जाते, लोगों को कहते हैं कि चलो हम लोग को राम मंदिर जाते हैं, चिटई धाम जाते हैं। तो एक उगता हुआ बोल सकते हैं कि एक आशा का किरण लेके शायद वो आए और यहाँ झरिया का और ये धनबाद का कुछ तो अच्छा करे, रोड बनवा दे। औरतों के लिए बिजली है, पानी है, बच्चों के लिए शिक्षा है। आपका कोयला को लेकर के इतना जो बवंडर मचा हुआ है, चोरी हो रहा है, अंदर कुछ जा नहीं रहा है, बालू नहीं जा रहा, आए दिन धंस रहे हैं लोग, मर रहे हैं बिना मतलब का, बीमारी और पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, उस चीज़ के लिए काम कर दे कि हम लोग एक उम्मीद ही कर सकते हैं। अगर वो नेता बन जाते हैं फिर वो क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन हमारा एक नया ऑप्शन आया है ये उम्मीद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस चीज की बार बार बात कर रही है वो ये है कि यहाँ से जब कोयला निकाला जाता है वो ओपन माइंस होती है, उसको वैसे के वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको वापस भरा नहीं जाता। ये शिकायत मेरा पर्सनल ये है कि कोई भी हो, अनुपमा सिंह हो या ढुल्लू महतो जी हो, हम सिंह ये इनके परिवार को लेके बहुत मायूस हैं 70 साल से। कोई एक नया आ रहे हैं और वो 3 साल से विधायक है और अपने एरिया को एकदम 4 चांद लगाए हुए हैं। तो मैं तो उन्हीं को वोट दूंगी। उनको मौका देना चाहिए, बिल्कुल लोगों को देना चाहिए ताकि कुछ सुधार आए। और आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के? हम तो ये सोचते हैं कि बस ये प्रदूषण हमारे लिए बंद कर दी जाए। जो भी सरकार आए, अच्छी से अच्छी सरकार आए, ये प्रदूषण अगर ये सरकार बंद करती है तो मेरा तो वोट हर साल उनको जाएगा। क्या बहुत तकलीफ सहली प्रदूषण से, बहुत। आपके लिए क्या लोकसभा के मुद्दे हैं इस बार के? आप वोट देने जाएंगे तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे? कैंडिडेट चाहे कोई भी खड़े हो, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। मिडिल क्लास के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन इतना अभी देख रहे हैं देश के भविष्य के लिए, हम लोग का इंडिया इतना आगे जा रहा है, इतना डेवलप हो रहा है, सारा विदेश वगैरह में हम लोग का इंडिया का इतना नाम आ रहा है, 4थे या 5वें स्थान पे आ रहा है। उस हिसाब से तो हम लोग अपने लिए कुछ हो ना हो, लेकिन अपना देश आगे बढ़ रहा है तो बस हम उसी में खुश है। और हम हर साल शुरू से सब जब से है तो बीजेपी के अलावा किसी को वोट दिए ही नहीं, उन्हीं को देते हैं। हाँ, नहीं काम तो कर रहा है, वो दिख रहा है। भले मिडिल क्लास के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन दिख रहा है। मिडिल क्लास के लिए क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप जिनका नाम ले रही है उन्हीं की सरकार वापस आ जाए, भाजपा ही चलिए रिपीट हो जाए, तो क्या मिडिल क्लास के लिए ऐसे क्या काम करने चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ का देखिए, कुछ हो या ना हो मिडिल क्लास के लिए सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि यहाँ का रोड बन जाए। लेकिन क्योंकि हम लोग का घर में खुद ही यहाँ एक्सीडेंट, कभी बाइक से आ रहा है, कभी ऑटो से, कभी स्कूटी से, कुछ ना कुछ यहाँ हादसा एक्सीडेंट होते ही रहता है। जब से मोदी सरकार आए हैं
तो कम से कम इंडिया में तो ज़्यादा जानकारी हम नहीं रखते हैं, लेकिन इतना तो पता है कि रोड हाईवे बिल्कुल अच्छी तरह बनाया है मोदी सरकार। यहाँ पे भी रोड बना है, लेकिन जिनको टेंडर जाता है वो पता नहीं पैसा उतना लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। 6 महीना नहीं रहता, रोड टूट जाता है। अभी भी आप जाएंगे तो रोड बना हुआ है, लेकिन इतना जगह टूटा हुआ, उतना जगह अभी कंप्लीट बना नहीं। जहां तक बनना है अभी आधा ही बना है, कंप्लीट नहीं बना है। लेकिन आधा में ही इधर टूट गया, उधर टूट गया, 2-3 महीने ही रहते, फिर अच्छा से बनता ही नहीं। जानते एक्सीडेंट होने का, आधा रोड बना आधा छूटा हुआ, एक्सीडेंट होने का चांसेज और ज्यादा हो जाता है। स्थिति ऐसी है कि रोड में नाली नहीं है, नाली में रोड है। यहाँ की स्थिति ऐसी है। बारिश हो जाएगा ना, कभी आप बरसात में आके देखिएगा रोड कहाँ है और नाली कहाँ है कुछ पता नहीं चलता है। बच्चे लोग स्कूल से आते हैं तो बच्चे लोग कितने बार नाली में गिर जाते हैं। मेरे घर के सामने रहते हैं ना, रोड पे पानी है और नाली भी बराबर, पता नहीं चलता कि रोड कहाँ है नाली कहाँ है, नाली में बच्चे चल जाते हैं। इतना चौड़ा है कि बारिश होने की वजह से वो नाला भर जाता है, पता ही नहीं चलता कि नाला है। 2 बार तो हम गिर गए। हम तो यहाँ के जो नागरिक है उनको भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज कोऑपरेट। जो आपके घर से गंदगी निकलते हैं, जहाँ पे उसका जगह है वहां पहुंचाइए। लोग क्या है कि अपना दरवाजा साफ रखते हैं, बगल के दरवाजे में फेंक देते हैं, बगल का नाली में घुसा देते हैं, जाम हो जाता है। वहां के वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ के नागरिक का मानसिकता ऐसे ही है, उसकी स्थिति ऐसी ही है। सफाई कर्मी जो है वो भी रोड में झाड़ू देते हैं तो उसको क्या करते हैं, नाला में डाल देते हैं। तो उसको भी एक जगह इकट्ठा लगाना चाहिए ताकि कि जो सफाई वाले आए तो वहां से उठा करके कूड़ा ले जाए। आप क्या सोचती हैं, आप क्या सोचकर वोट डालेंगे? आपके लिए कौन सा सांसद प्रतिनिधि आपको बेहतर लग रहा है, या कौन सी पार्टी पे अभी ज्यादा भरोसा हो रहा है? देखिए, शुरू से तो हम बीजेपी को दिए हैं और बीजेपी को ही देंगे, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा किए, लेकिन यहाँ के कभी कुछ अच्छा नहीं किए। यहाँ के सांसद? हाँ, कभी नहीं। वो हमेशा आएंगे, भरोसा देंगे कि हम आपका पानी ठीक कर देंगे, आपका लैंड ठीक कर देंगे, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। अभी बारिश शुरू होगा और लैंड कट हो जाएगा, लैंड रहेगा ही नहीं। बच्चे लोग हर चीज का दिक्कत हो जाता है बहुत ज्यादा। मतलब स्थानीय जो प्रतिनिधि है इनके खिलाफ आप लोगों की नाराजगी? जी जी जी, यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, झरिया में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम देखते हैं अक्सर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है देश में, उनके लिए मैनिफेस्टो में एक मुद्दा तो होता है महंगाई, कि हम महंगाई कम करेंगे। है महंगाई क्या, मतलब ईमानदारी से बता। हाँ, बहुत ज्यादा महंगाई है, ज्यादा महंगाई हो गया। माइक पे एक करके बताइए। बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है, अभी है बहुत ज्यादा महंगाई हो गया। मिडिल क्लास के लोग को जीना हराम हो गया है अभी के डेट में, बहुत ज्यादा। क्या है महंगाई? मैं कुछ खरीदती नहीं इसलिए मेरे को नहीं पता। गैस जो हम लोग रसोई में जो गैस यूज करते हैं, पहले मोदी जी ने कितना कम उसका प्राइस किया। अब धीरे धीरे जब सारी महिलाओं को उसका आदत हो गया तो अब गैस का दाम एकदम हाई लेवल में बढ़ गया है। जब गैस का सब यूज आदी हो गया तो अरे नहीं, मोदी जी ही नहीं तो गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर सारा। मोदी जी अपने बैंक में रख रहे हैं, नहीं ना, वो देश के भविष्य के लिए वो पैसा पब्लिक से ले रहे हैं। तो ये बेसिक चीज है ना, ये बेसिक चीज है। इन चीजों में महंगाई, बेसिक की एक मिनट, ये बेसिक चीज है और ये रोजमर्रा का हर किसी के किचन का। ना 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 नहीं ना। आप क्या बोल रही हैं? आप क्या समझा रही हैं? हाँ, ये बोल रही है ना कि ये बोली औरतों को आदत पड़ गई गैस की। तो मोदी जी शायद 14 साल से आए ना, 14, हाँ 10 साल, 2 साल का कार्यकाल। हाँ, तो उससे पहले ही औरतें गैस यूज कर रही थी ना। हाँ, महंगा। जो गरीब तबके के जो लोग थे उन लोगों को फ्री में सिलेंडर, फ्री में चूल्हा, तो आदत उज्ज्वला योजना के तहत आप जो बता रही है फ्री गैस। हाँ हाँ 900 रुपया हो गया। हाँ, फ्री दे के आदत लगा दिए, उसके बाद गैस एकदम बढ़ा दिए। पहले 350 में हम लोग लेते थे, अब क्या 1100 1150 लगता है। और दलित वर्ग है ना, उनको बहुत फैसिलिटी हो गई है। उसका भरपाया ना मिडिल क्लास को करना पड़े, जबकि मिडिल क्लास की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। और हम जो जनरल कास्ट के हैं ना, हम लोग का तो मरण चारों ही तरफ से होना है। बिल्कुल चारों ही तरफ से। मिडिल क्लास के लिए, जैसे गरीबों लोग के लिए, जैसे पढ़ाई लिखाई सब फ्री है ना, और मिडिल क्लास के लिए क्या ऐसा फ्री है जो हम अपने बच्चे को दे? हम तो ना इधर के ना उधर के ना ऊपर का। अभी पढ़ाई के लिए मिडिल क्लास के लिए बच्चों लोगों सब फीस है ना, तो हम लोग के लिए क्या, बच्चे लोग के जो हम लोग बच्चे पढ़ाई जो कर रहे दिल्ली में, कोई मिडिल क्लास की कोई भी पढ़ाई, एजुकेशन कुछ भी। और मैडम बताओ, मिडिल क्लास तो छोड़ो, जो राशन भी लेने लेते हैं, जो जनरल है उनकी स्थिति बताओ। जैसे जनरल हम है, हम ब्राह्मण है, तो हम तो फिर एकदम ही गए, हम तो किधर से ही नहीं रह गए। राशन कार्ड पे राशन लेने भी जाएंगे तो राशन भी नहीं मिलता है।
कुछ भी नहीं। कुछ जब भी है ना, राशन है ना, कुछ भी नहीं हम जब लोग। देखो तो फिर सबको एक जैसी नजर से देखो ना। आप इस पर क्या सोचती हैं? मेरा मानना है कि अगर मोदी सरकार जी आपको अभी तो फिलहाल क्या दाम है गैस का? गैस के बारे में तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि लोग अगर कहते हैं ये चीज की आदत पहले लगा दी है उसके बाद अभी छोड़ दिए हैं, तो अरे वो अच्छा आदत लगाए ना कि आप धुआं से बचो। आपको हमेशा वो जिम्मेवारी थोड़ी लेके रखे हैं कि, और अगर वो पैसा का दाम बढ़ा, अगर दाम भी बढ़ा है वो अपने पर्सनल बैंक में नहीं रख रहे हैं, वो देश के भविष्य के लिए, ये तो जनता से ही ना पैसा लेंगे। अगर हम सक्षम हैं गैस लेने के लिए तो हम लेंगे, नहीं सक्षम है तो फिर चूल्हा फूकेंगे। लेकिन मोदी सरकार तो गरीबों लोगों को भी सिलेंडर दिए हैं, चूल्हा दिए हैं, कि ये अच्छी आदतें हैं। मैटर सिर्फ गैस का नहीं है, और जैसे अनाज की भी बात आती है ना, गरीब तबके के लोगों को 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो गेहूं, तो उन लोग काम क्यों करेंगे? वो काम क्यों करेंगे? उनको काम करने की जरूरत क्या है? पेट तो भर रहा है, पेट तो भर रहा है। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग मर रहे हैं, गरीब तो एकदम खा रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। हम लोग मर रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग मर रहे हैं। इनकम जितना नहीं है, लेकिन हम लोग को जितना बजट पे जाए तो हम लोग उसको फेस नहीं कर पाते। बच्चे को पढ़ाना, सब चीज का प्रॉब्लम हमें वहीं जाके स्टॉप हो जाए। हम लोग मर रहे हैं, यही बोलना है। यहाँ मर कोई नहीं रहा, सब लिपस्टिक लगा के जी रहा है। भले लिपस्टिक का दाम 500 से 1000 हो जाए, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, मैक का फाउंडेशन सबको चाहिए, ठीक ना, मैक का लिपस्टिक चाहिए, लेकिन मुद्दे पे बात, सब तो ब्रांड है, सब कॉस्मेटिक। यार ये बहुत ही मजेदार चर्चा थी जिसमें सब ईमानदारी से कैमरे पे बता दिया। हाँ बता, ठीक है। मैं ये बोल रही थी ना मैडम, देखो मैं आपदा मैडम से बोल के आई हूँ कि मैं डांस क्लास में से नहीं हूँ, मैं आती हूँ, इनका जो पार्टिसिपेट करती है मैं आती हूँ। एक्चुअल मैं ना एक क्या करती हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग कराती हूँ सैनिटरी पैड का, सैनिटरी पैड्स। हाँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। तो मेरा ये अभी आपदा मैम से बात हुई तो मैम बोली कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इस पे अपना बता सकती है, एडवर्टीजमेंट कर सकती है। मैं गरीब औरतों को काम देती हूँ, जिनके घर में वो बहुत ही दलित और गरीब हैं, जो विडो हैं, उनके हस्बैंड छोटे हैं, डाइवोर्सी, तो वो औरतें अभी भी मेरे यहाँ काम कर रही है। अभी आप यहाँ से उठो, चलो देख लो। तो मैं चाह रही हूँ ना कि कुछ ऐसा हो ना, मार्केट मिले रहा है कि मेरे यहाँ 10-20 औरतें जिनको मैं अपने इन्वेस्टमेंट में काम देना चाहती हूँ, लेकिन मार्केटिंग मेरे को मिले। इस बार जो आए, जो नेता आए, अगर मेरी बात जो आप लोग के माध्यम से ही सुन ले, तो जो नेता आए उन औरतों के लिए कुछ करें, वो खट के उद्योग को, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, उसको बढ़ावा दें। मैं MSME पे रजिस्टर्ड हूँ, मेरा सारा कुछ है, सारा कुछ। और मैं अपने दम पे जहाँ तक उन औरतों को 5 साल से सरवाइव करवा रही हूँ, कर रही हैं। लेकिन क्या नाम है आपके ब्रांड का? साई इंटरप्राइजेस है मेरा। और हाइजीन जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में सैनिटरी पैड्स बनते हैं, उसकी मैं मैन्युफैक्चरर, हैंडमेड होता है। और हाउस क्लीनिंग केमिकल IHP के डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो मैं औरतों को काम बहुत दे सकती हूँ, लेकिन मेरे को मार्केट चाहिए जहाँ पे वो सेल आउट करें, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। हाँ जी। तो धनबाद में ऐसा कोई हाट या कोई ऐसा वो नहीं लगता MSME के लिए कि हम देखते हैं, जैसे मैं अभी मिथिला से आई हूँ चुनाव की रिपोर्टिंग करके, या मैं दिल्ली में रहती हूँ या छत्तीसगढ़ में हूँ, तो छोटे जो मेरे को जानते हैं वो बोलते हैं बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन नहीं, बड़ा भी नहीं। मेरा एक हिसाब से ठीक है, जो जान रहे हैं वो मेरे से ले रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं अकेले सिंगल वन जो कर रही हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, लेकिन इसको और बड़ा करना चाह रही हूँ कि मतलब एक अच्छी सी चैरिटी हो, लोग जाने, लोग उन औरतों को काम, हाँ, वो NGO वाले लोग जुड़े, उन औरतों को काम दें। कीमतें आप जरा बता दीजिए, मान लीजिए कोई NGO देख रहा हो और वो अगर खरीदना चाहे, मतलब जो यहाँ पे जो होती है, मैं औरतों को काम देना है, औरतों को काम देना है। सैनिटरी पैड की कीमत यहाँ पे मैं 24 रुपए में एक पैकेट दे देती हूँ। हाँ, वो होलसेलर्स लेते हैं। वो मैडम 9 पीसेस होते हैं, 9 पीस 24 रुपए में। हाँ जी, वो होलसेल, वो मैटरनिटी के लिए है, वो रेगुलर यूज के लिए नहीं मैडम। जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं ना, तो वो कॉटन का वो प्रोसेस है, वो उसके लिए होता है। और मेरे पास सारे वो कोरोना के बाद मेरे को लगा कि सारे कुछ बिक रहे हैं, जो भी है, तो हाइजीन को लेके सब थोड़े अवेयर हुए। तो हाइजीन को लेके अवेयर हुए, तो मैंने हाउस क्लीनिंग का ही प्रोडक्ट चुना, जो कि फिनाइल और अदर जो भी हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, उसकी सारी मैं सेलिंग करती हूँ। तो बड़े जहाँ पे वो 5 लीटर्स पे काम करती हूँ, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे भी तो उस काम को जाना चाहिए ना। आज हर औरतों को जरूरत है उस काम का, तो कुछ ऐसे डोर टू डोर औरतें को काम मिले, जो कि वो जाके औरतों को दें, और ये औरतें भी सपोर्ट करें, उन औरतों को भी काम मिले। और फिर जो सरकार, लघु उद्योगों को जो सरकार आए वो इस काम को करे,
सपोर्ट करें। हम आज आपके दोनों ही सांसद प्रतिनिधियों का इंटरव्यू करने जाएंगे, हम इस पर जरूर उनसे सवाल करेंगे और उनको ये सुझाव भी देंगे। मुद्दों पे तो मैं नहीं कुछ बोल सकती, लेकिन छोटे मुद्दे सुन सकते हैं, अगर वो सुने तो जरूर सुने। बड़े मुद्दे भी तो छोटे छोटे मुख से जा करके उनके कानों तक तो पहुँचे, बोलेंगे नहीं तो उन तक पहुँचेगा कैसे? आज बहुत सही हाँ, बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो उन तक समस्याएं पहुँचेगी कैसे? 5 साल पहले उन औरतों को, अगर इस बार जनरल में पार्षद की सीट मिली तो मैं खड़ी होंगी, ठीक है, मैं बता रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली औरतों का दुख, जो आज औरतें, मैं आज कुछ नहीं हूँ, औरतें जो मेरे से जुड़ी हैं वो मेरे से खुश हैं। मैं खुद का नहीं देखती, लेकिन मैं उनका देखती हूँ। मैं किसी भी प्रतिनिधि की तरफ नहीं हूँ, मैं सिंगल वन पूनम शर्मा के नाम से काम करती हूँ, मेरे को कोई भी नाम, किसी लोगों की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं चाहूंगी कि अगर उन औरतों को करें, तो आज मैं आपको, आप मेरे को कल का टाइम दो, मैं 500 औरतों को बुलाऊंगी जो कि चाहती हैं कि मैं आगे उनके लिए कुछ करूं, लेकिन मार्केटिंग तो चाहिए ना मेरे को। तो बड़े मुद्दे पे नहीं, आपदा मैम मेरे को बोली कि आप यहाँ पे आके सही प्लेटफॉर्म में आप बोलो अपनी बात, तो मैं बोली आपदा मैम ने। तो आप लोग सब भी इनका प्रोडक्ट ट्राई करके देख चुके? यस, सब ट्राई करती हैं। ठीक है, और कोई बात है जो आप लोग कहना चाहते हैं अंत में? कोई और समस्या, मुद्दा या बातें हुई हैं? आपने कहा ना कि अभी सांसद और उन लोगों से जाकर के मिलना, यहाँ के मुद्दों को उन तक पहुँचाना आप एक माध्यम, सांसद दोनों ही हर जगह एक कूड़ादानी रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये कूड़ादानी नहीं रहने से यहाँ गंदगी बहुत होता है, रोड में चल नहीं पाइएगा। आप सुबह उठिए, 1 सेकंड के लिए आप रोड में आप खाली पैर या कभी मॉर्निंग वॉक कभी नहीं कर सकते, खाली पे मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, इतना गंदगी रोड में। एक कूड़ादानी रहने से कूड़ादानी में कूड़ा फैल, ये मुद्दा है। बहुत ही अंत में एक बहुत ही सही सुझाव के साथ इस बातचीत को खत्म कर रहे हैं कि हर मोहल्ले में, हर जगह पर, हर कुछ कदमों पर, हर चौराहों पर एक न एक कूड़ादान रखा जाना चाहिए, ताकि जो गंदगी आसपास फैली है वो ना फैली हो। आपने इन महिलाओं को सुना, इनके तमाम मुद्दों को सुना, ये अपने बारे में क्या सोचती हैं, अपने समाज के बारे में क्या सोचती हैं, किस आधार पर वोट देती है, और इनकी आम दिनचर्या कैसे होती है, कैसे ये अपने लिए वक्त निकालती है और वक्त निकालने का इन पर क्या प्रभाव होता है, ये आपने सुना। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसे आपने क्या नाम बताया था? पद्मा गुप्ता। पद्मा जी ने जो बात कही कि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपकी समस्या कोई सुनेगा नहीं, तो जब भी, जहां भी आपको जैसा भी मौका मिले, चाहे वो अपने नेताओं के आगे हो, चाहे हम जैसे कोई पत्रकार पहुंचे, या जो लोकल पत्रकार आपके आसपास क्षेत्र में काम करते हैं, अखबारों में काम करते हैं, उनके आगे अपने मुद्दे उठाइए, उन्हें अपनी समस्या बताइए। अगर फर्क ना पड़े तो कम से कम बात रखी जा रही है, उसको वो स्पेस तो मिल ही रहा है। ये बातचीत आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। लल्लन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।